भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर्स का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। 400 बिलियन डॉलर्स जो है बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसके ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 400 बिलियन डॉलर्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव्ड इट्स टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। और मजे की बात यह कि मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ एक साल पहले देखें कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर के टारगेट पे पहुंच गई हैं। और ये एक बहुत बड़ा, अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 32 अरब डॉलर पे है। अब उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को लेके आ सकें और कह सकें क्या पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदर्स को, मुस्लिम ममालिक को रोक सकता है कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने पे। ये है वो क्वेश्चन, जबकि आप एक तरफ वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक तरफ आप ये भी कहा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने। उन्होंने कहा कि जब उनसे कश्मीर के बारे में बात की गई तो उस पर उन्होंने एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटजिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से कश्मीर हार चुके हैं इस वक्त, और अब हमारे पास, जब उनसे पूछा गया तो फिर हल किया तो उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक ही हल है कि हम भारत को डिप्लोमेटिकली एंगेज करेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन भारत नहीं। ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर्स का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। 400 बिलियन डॉलर्स जो है बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसके ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 400 बिलियन डॉलर्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव्ड इट्स टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। और मज़े की बात यह कि मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ एक साल पहले देखें तो उन्होंने जो अपनी एक्सपोर्ट्स का टारगेट था जो अचीव किया था वो 292 बिलियन डॉलर्स था, और इस साल 400 बिलियन डॉलर। कितना बड़ा जंप लगाया है। और इसमें ये भी बात है कि ये नहीं है कि आईटी की जो है प्रोडक्ट्स हों या इस तरह से, नो, ये जो 400 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं ये टेंजिबल गुड्स हैं जो वो थ्रू कोरियर भेजते हैं पूरी दुनिया में। मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ये, इसमें आईटी की प्रोडक्ट्स या इस तरह से कोई वो नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है, और मैं समझती हूँ कि अगर आपके जो नेबर हैं वो इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपसे आगे हों तो अच्छी बात है। मुकाबले की फ़ज़ा तो बहुत अच्छी होती है, हमें भी जो है मुकाबले में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि उनके जो ये इरा है, उनके जो 3-4 साल हैं इसमें एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। अब कितनी बढ़ी हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं थोड़ी सी, और फिर हम कोई तवज्जो नहीं देते। हम देख लें ना किस किस्म के कामों में हम फंसे हुए हैं और कहाँ हम तो हमारी एक्सपोर्ट्स, इसी को आप देख लें, जिस तरह मैंने बात की ट्रेड की, तिजारत की, कि वो दोनों कंट्रीज़ कितने एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं, वो अपनी ट्रेड जारी रखे हुए, लेकिन हमने अपनी ट्रेड जो है वो ख़त्म कर दी। हमने नहीं की। हम इतने बड़े चौधरी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, इसको क्या करना चाहिए कि हम कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे भाई, ये इन्होंने किया हमारे साथ, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे वगैरह, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। ये सब जो है ये अब हमें पता चल जाएगा अगले कुछ दिनों में, या ये कि ज़ाहिर है कि आप समझते हैं कि 1-2-3 दिन होंगे, हमें पता चल जाएगा वहाँ पर नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, ये सब डिटेल्स भी सामने आ जाएंगे। क्या ये वजह थी कश्मीर पे बात करने की, क्या पाकिस्तान उसमें शामिल था, पाकिस्तान की वजह से नहीं गई, या फिर ये है कि वो उसके बाद उनका विज़िट जो है वो आगे चला गया। और फिर ये भी कि जो उनका फर्दर प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान, क्या उसके ऊपर काम हो रहा है, या दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो ऐसा नहीं चाह रहे, ये सिर्फ जो है इंडिया की तरफ से जो है वो बताया जा रहा है। ये सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन वो जो मैंने बात की कि पॉजिटिव इसलिए है कि इससे जंग जो है उसका ख़तरा टल जाएगा, यानी कि फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक चीज को देखें कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर के टारगेट पे पहुंच गई हैं। और ये एक बहुत बड़ा, अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 32 अरब डॉलर पे है। अब उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को लेके आ सकें और कह सकें कि देखिए आए, आप कश्मीर में आए, हम आपको ये फला इन्वेस्टमेंट। देखिए कारोबारी शख्स जो होता है उसको कोई चीज नहीं चाहिए होती, उसको ये चाहिए होता है कि जनाब वो अपनी, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसको डेस्टिनेशन चाहिए जहां से वो प्रॉफिट बना सके। मैं देख रहा था कि कश्मीर के हवाले से इंडिया के पास, भले इंडिया बिजनेसमैन को लेके आ रहा है, लेकिन उनके लिए वहां पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
बहुत सारी चीजों का, तो इस वजह से बिजनेसमैन इतने खुश नहीं है। मैंने ये निके एशिया और बहुत सारी और जगहों पे, और मैंने बहुत सारी ट्वीट्स भी देखी इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 2018-19 में मेरा ख्याल है अपना जो टारगेट रखा था एक्सपोर्ट का, वो 330 बिलियन डॉलर के करीब था, अभी वो 400 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। अब मुझे ये बताएं, एक तरफ पाकिस्तान 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, तो बाकी पैसे ऐसी मांगने हैं अपने उन लोगों से, वो जो हमारे फॉरेन एक्सपेट्रिएट्स जिन्हें हम वो बोलते हैं, साढ़े जड़े, वो जिनके ऊपर सारी इमरान खान ने, जिन्हें कहते ना सारे मुल्क का झुकाव उनके ऊपर है, बेचारों के ऊपर, फॉरेन हमारे जो हमारा जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है। खैर एनी हो, अब 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट और 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट वाले में से कौन सी बात, किसकी बात सुनी जाएगी? सिंपल सी बात है, वो 400 अरब डॉलर वाले की एक्सपोर्ट सुनेंगे। या तो हो ना हमारी एक्सपोर्ट इस तरह के, देखें ये आज का जमाना ये है कि लोग सिंपल आपके ऊपर लोग देखते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने ज्यादा तगड़े हैं। अगर आप फाइनेंशियली तगड़े हैं, आपकी गेम अच्छी है, आपकी पोजीशन जबरदस्त है, तो आप लोग आपकी बात सुनते हैं। अगर ना हो तो लोग आपको क्यों मुंह लगाएंगे? ये एक जारी बात है, एक सवाल है, मैं समझता हूं जिसको ज्यादा से ज्यादा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब एक तरफ हमने ये देखा कि जो सऊदीज या जो अरबी हैं वो वहां पहुंच गए, उन्होंने वहां पे ये जो कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेशन भी की, और जो प्रोमिसेस हैं वो भी किए, और हमें ये सऊदी अरब ने लारा लगाया इधर इस्लामाबाद आके कि वो हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि साथ खड़े हुए कश्मीर के मसले में, लेकिन उधर वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उधर आपको याद होगा जब MBS साहब जो है, मोहम्मद बिन सलमान साहब, जब गए सऊदी अरब गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे ये बड़े भाई हैं मोदी साहब, और पाकिस्तान आए तो कहा जी कि मुझे आप पाकिस्तान का सफीर समझें इन सऊदी अरब के अंदर। जारी बात है सियासतदान इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदर्स को, मुस्लिम ममालिक को रोक सकता है कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने पे? ये है वो क्वेश्चन। जबकि आप एक तरफ वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक तरफ आप OIC का इजलास को ला रहे हैं। आपको पता है कि जो इंडियंस हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह जरूर करते हैं, क्योंकि देखें वो भी तो पाकिस्तान को बताना चाहते हैं ना कि आपके मुकाबले में हमारी कितनी वर्थ है, हम कितने जोगे, और हम आपके अंदर कितनी दरारें डाल सकते हैं। That is their job. They are protecting their national interest. The way Pakistan and we are protecting our national interest, Indians का भी तो काम है अपने national interest प्रोटेक्ट करना। और जारी बात है, किसका ज्यादा अच्छा नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा? जिसके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, जिसकी ग्लोबल स्टैंडिंग ज्यादा होगी, जिसको दुनिया सुनेगी। आप देखें ना कि आज इंडियंस हैं वो चाइनीज को प्रेशर डाल रहे हैं, चाइनीज इंडियन को प्रेशर डाल रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमारा मामला जो है वो एक सख्त कंपटीशन में इंडो पैसिफिक में होने वाला है। यहाँ हाल ही में जो अभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की